राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सबको मेरी तरफ से। और आप सब कैसे हैं? खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज है 9 नवंबर, दिन है रविवार और भी समय हो रहा है अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, क्योंकि संडे है तो संडे वाले दिन तो सारे काम लेट ही होते हैं, क्यों जगते ही सुबह लेट हैं। वैसे तो हम लोग मतलब सुबह ही जल्दी जाते हैं तो 5:15 5:30 बजे तक जग जाते हैं। 6 बजे, पौने 6 बजे निकलते हैं ये। और संडे वाले दिन तो टेंशन नहीं रहती है कि जल्दी जाना है या मानसी को स्कूल जाना है, टिफ़िन में कुछ भी मतलब टेंशन नहीं रहती है, तो आराम से जगते हैं। तो 7 बजे जगे थे, चाय वगैरह पी ली और मैंने बाहर की साफ़ सफाई कर दी धो के लेजम से, और भी अंदर पानी भर लेती हूँ, क्योंकि संडे है तो संडे वाले दिन लाइट का भी कोई भरोसा नहीं रहता है। कटौती ज़्यादातर कटौती रहती है संडे वाले दिन। तो पहले मैं पानी भर लेती हूँ और नीचे का मतलब बोतल वगैरह सारा पानी भर लेती हूँ खाली कर के, टंकी और कलसी वगैरह। तो अभी उसके बाद फिर करूँगी। अभी अंदर का झाड़ू पोंछा कुछ भी नहीं हुआ है, पहले पानी भर लेती हूँ क्यों। और कल अम्मा जी भी आ गई थी गाँव से, क्योंकि सामने जो अम्मा मरी थी ना, तो उनके यहाँ पे पूज रहे थे कल के। तो फिर अम्मा आ गई, क्योंकि उस दिन अम्मा को टाइम नहीं मिला। फ़ोन तो लगा दिया था मैंने आ जाना, पर उनको टाइम नहीं था, तो कल शाम को फिर आ गई हैं वो। और अभी सब लोग छत पे हैं कि सुबह धूप ले रहे हैं। धूप में गन्ने रखे थे देवठानों के, तो ये गन्ने लेके चले गए, तो गन्ने खा रहे हैं। और अम्मा जी, मैंने कल बाजरा डाल दिया था, टंकी में रखा था, ख़राब हो गया, नीचे पूरा जम गया है। पता नहीं सीढ़न वगैरह 2-3 दिन ये बूंदाबांदी हुई थी, तो उसी की वजह से। और ये देखो लाइट भी चली गई बीच में। मैं बोल रही थी मैं लाइट का कोई भरोसा नहीं है, लाइट भी चली लाइट जाएगी। आई तो ऊपर पहले सबसे पहले पानी भर टंकी में लूँ। ले जाऊं लगाती हूँ। नीचे का काम नहीं हुआ, कुछ बिस्तर ये भी डले हैं ऐसे ही। अम्मा और राग सोए थे और ये बिस्तर भी झाड़ू पोंछा कुछ भी नहीं हुआ है, लेट हो गए आज तक। ये भी बिस्तर ऐसे ही डले हैं, अभी बाद में आके करूँगी। पहले टंकी में ले जाऊं लगाते हूँ ऊपर, जब आके नीचे का करूँगी। ऊपर ये सब लोग धूप में बैठे हैं, तो चलते हैं ऊपर। और ये कल अम्मा जी आई थी, तो गाँव में ऐसी लौकी लगी है अपनी छत पे, बीज बो दिया, वो तो बेल हो गई, तो अम्मा तोड़ के लाई हैं लौकी। और साथ में मट्ठा भी ले आई हैं कढ़ी वगैरह बनाने के लिए। गाँव से आए तो ये मैं ऊपर जा रही हूँ, तो मैं इस बाल्टी में मतलब ले जाती हूँ। धनिया और मिर्ची वगैरह रखी हैं, तो ऊपर धूप निकली है अच्छी, सुबह से ही धूप निकल रही, तो डाल दूँगी। तो फिर इनको पीसूँगी। धनिया पिसे हुए ख़त्म हो गए हैं, तो मैं चलती हूँ अभी ऊपर। और फिर टंकी में लेजम भी लगाऊँगी, टंकी भर जाएगी, नीचे का पानी तो भर गया है। और ये देखो कितनी तेज़ धूप निकली है सुबह से। अम्मा जी भी बाजरा छान रही हैं और ये गन्ना खा रहे हैं, तो सब लोग ऊपर ही थे। तो मैं ये बोल रहे हैं कि इनको खाना है बाजरे की रोटी और उड़द की दाल। तो ये बोल रहे हैं आज बाजरा पिसवा ले, धुला हुआ रखा है, पर बाजरा उसमें ख़राब हो गया है। बूंदाबांदी से हुई थी 2-3 दिन, तो मतलब टंकी में बाजरा रखा था, उसमें पूरे में मतलब ऐसे नीचे से उपज आया, सीढ़न की वजह से कुला दे आया, पूरा बाजरा ऐसा काला सा पड़ गया। तो ये मैंने कल निकाल के रख दिया था, अच्छा था, वो एक साइड में कर दिया था। मैं इसको पिसवा लूँगी। और जो ख़राब हो गया उसको अच्छे से धूप लगाई, दोबारा से धो के डाल दूँगी तो सही हो। ये तो सही है, ये दिख रहा है, ये अलग से रखा है, ये सही है। वो नीचे वाला ख़राब हो गया है, तो अम्मा ने अभी छान के वो कर देंगे उससे, चलनी से, तो पिसवा लेंगे। ये लगे हैं सुबह से ही गन्ना खाने में। ये देखो सुबह ही गन्ना खाया जा रहा है इनका। और मैं भी चलती हूँ नीचे, बिस्तर वगैरह सही कर दिया। अभी झाड़ू लगाऊंगी, पहले बाहर वाले हॉल से, दुकान वाले से वो करूँगी शुरुआत। लगा लेती हूँ झाड़ू पूरे घर में, फिर पोंछा लगाऊंगी। अभी इसमें हॉल में लग गया है झाड़ू। अब चलती हूँ अंदर, लगाऊंगी झाड़ू सब में। अभी अंदर वाले कमरे में पूरे में लगाऊंगी। अभी खिड़की वगैरह साफ़ करके, उसमें क्या है ना, मेरी खिड़की में 8 दिन पहले मैंने बिछिया निकाल के रख दिया था। एक उंगली का क्या, उंगली नीचे से ऐसी कट जाती है मेरी, घाव से हो जाते हैं उंगली में, तो मैंने निकाल के रख दिया था। तो अभी मुझे मिल गया झाड़ू लगाते, उंगली भी सही हुई, तो मैं उसको पहन लेती हूँ फिर से। और ऐसे ही मतलब मुझे बदल के पहनने पड़ते हैं उंगलियों में, जल्दी मेरी पक जाती हैं, पता नहीं क्यों। तो इसका निकाल उसमें ऐसे पहनती हूँ जब भी। और पायल वगैरह भी मैं ज़्यादातर पहन नहीं पाती हूँ, थोड़ी जब इस बार मैं करवा चौथ बिल्कुल एकदम पतली वाली लेके आई हूँ, कि मेरे पैरों में मतलब
जल्दी मतलब इन्फेक्शन सा हो जाता है। बिछिया पहनूँ तो ऐसे बारिश के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं पहन पाती हूँ, एक बिछिया पहनती हूँ छोटा-छोटा, क्योंकि मतलब उँगली पक जाती है मेरी। और मतलब पैरों तोड़िया पहन लूँ तो उसमें चारों तरफ जैसे घेरे से बन जाएंगे, पक जाते हैं, मतलब ऐसे पता नहीं इन्फेक्शन सा हो जाता है बहुत दोनों ज़्यादा। कमरों में लग गया तो मैं पहले ऊपर जाऊंगी, क्योंकि ये माला सूख गई है। देवठानों पे आई थी, ये माला रखी थी फूलों वाली, गेंदा वाली, तो इसको सूख गई, से ऊपर डाल देंगे उसमें मिट्टी में, तो वो हो जाएंगे, फूल हो जाएंगे इसके, जम आएंगे पौधे। तो चलते हैं ऊपर, अभी दे के आती हूँ उनको। पहले भी मैंने ऐसी दिवाली पर डाल दिए तो फूल, बहुत फूल खिले थे उसमें। अभी इनका खबरा है गन्ना, आराम से धूप में बैठ के खा रहे हैं। और अम्मा जी ने अभी बाजरा छान के इसमें बाल्टी में कर दिया है, जो सही था, तो अभी पिसवा लाएंगे। और मैं अभी माला को तोड़ तोड़ के फूलों को इसमें डाल देती हूँ। इसमें क्या है ना, क्रिया से बनी है तो इसमें मिट्टी डली है, तो इसमें फूल वगैरह पहले से भी लग रहे हैं। पौधे जमाएंगे तो फूल खिलते रहेंगे, फिर बाद में खिल जाएंगे। तो मैं इसमें डाल देती हूँ तोड़ तोड़ के। और पहले भी मैं दिवाली पे ऐसी माला वगैरह आई थी, तोड़ के ऐसे डाल दी थी, तो काफ़ी टाइम तक फूल खिलते रहे थे। पौधे जमाए थे दोनों में, डाल देती हूँ अभी तोड़ तोड़ के। और फिर जाऊँगी नीचे, नीचे भी सारा काम डला है, नहाने के लिए भी लेट हो गए हैं। अनुराग गए अभी नाश्ता लेने, तो ये देखो अनुराग आ गई नाश्ता ले, क्योंकि संडे की शुरुआत हमारे घर कुछ ऐसे ही होती है। इसी तरह से संडे को एंजॉय किया जाता है, मनाते हैं संडे को, क्यों आराम से टेंशन नहीं रहती है, भागम भाग नहीं मचती है संडे वाले दिन। तो वैसे तो मैं नाश्ता बना भी देती हूँ किसी किसी दिन, पर क्या है अभी इनको खाना है बाहर का, तो ले आए हैं। और इन्होंने मंगाए हैं समोसे, सबकी अलग अलग फरमाइश पे आए हैं, और मुझे समोसे पसंद नहीं है, तो कुछ बिड़ई वगैरह ले आया है और कुछ समोसे। और अम्मा जी के लिए और मानसी के लिए आया है पोहा, क्या उन्होंने बोल दिया कि हम पोहा खाएंगे, समोसा या बिड़ई वगैरह कुछ नहीं खाएंगे। तो पोहा आ गई हैं 2 प्लेट मानसी और अम्मा जी के लिए, निकाल के दे देती हूँ सबको। ज़्यादातर क्या इन लोगों को बाहर का नाश्ता वगैरह पसंद है, तो बाहर से ही मंगाते हैं संडे वाले, छुट्टी वाले दिन। और घर पे भी कुछ स्पेशल कुछ ना कुछ बनेगा, ये समझ लो संडे वाले दिन तो इनका यही रहती है, मौज रहती है इन लोगों की। एंजॉय करते हैं संडे को अच्छे से। अभी मैं निकाल के सबको दे देती हूँ। और ये नहाने के लिए जा रहे थे, पर अभी आ गया नाश्ता, तो मैं ठंडा हो जाएगा, पहले खा लो, तो पहले खा लेते हैं बिना मसाले का। ये सब्जी वगैरह ले आए थे, तो सब्जी निकाल के डलियों में रख देती हूँ। धोऊंगी अभी सारी सब्जी, क्योंकि मिर्ची मोटी वाली मंगाई थी, अम्मा जी आई तो बेसन वाली मिर्ची बना देंगे। उससे क्या है ना, थोड़ी मिर्ची थी तो वो थोड़ी कम पड़ गई थी, तो इनको ज़्यादा पसंद है, इस बार ज़्यादा सी आ गई, आधा किलो मिर्ची ले आए हैं। तो अभी इनको सारी सब्जी मैं खाली कर के धो के रख दूँगी। और अम्मा जी खा रही हैं अभी पोहा, क्योंकि अम्मा जी गई थी चक्की पर बाजरा डालने के लिए, आटा पिसवाने के लिए, तो अभी वो आई, वो खा लेंगे अपने पोहा। और मैं सारी सब्जी खाली करके दो के रख दूँगी निकाल के। और अभी मैंने सारी सब्जी वगैरह धो के रख दी हैं। तो मानसी अभी शीशी में हैंड वॉश ख़त्म हो गया है, तो हैंड वॉश भर रही है, हैंड वॉश की पाउच। अम्मा जी अपने पोहा खा रही हैं, और इनकी हो रही है भैया सेविंग वगैरह, तो आज संडे तो अपने मतलब दाढ़ी वाड़ी बना रहे हैं, कलर वगैरह करवाएंगे। और मैं अभी पहले बाजरा धो लेती हूँ, ऊपर से ले आई, तो मैं धो के ले आई हूँ बाजरा से, ऊपर धूप निकल रही है अच्छे से, मैं इस पर फैला के डाल दूँगी, साड़ी पे बिछा लिया है, सारा पानी निचोड़ के इस पर ही डाल दूँगी, धूप लग जाएगी, 2 दिन तक अच्छे से सूख जाएगा, फिर पिसवा लेंगे। अभी सर्दियाँ आ गई, तो सर्दियाँ में तो वैसे भी बाजरे की रोटियाँ अच्छी लगती हैं, तो हमारे इनको तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है बाजरे की रोटी। तो अभी पहले सूखने डाल देती हूँ उसको फैला के अच्छे से। अभी नीचे जाऊँगी नहाने के लिए, तो नहाना रह गया, अभी मुझे नहाना, लेट हो गई नहाने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया है।
बाजरा तो मैंने वैसे पहले ही धो के रख दिया था, पर मैंने पिसवाया नहीं था मैं, क्योंकि गर्मियाँ पड़ रही हैं अभी और भी खाएंगे तो गर्म कर जाता है। और मैं तो बिल्कुल ऐसे खा भी लूँ ज़रा सा ही तो मुझे चक्कर आने लगते हैं, तो इसीलिए मैंने पिसवाया नहीं था। मैं सर्दियाँ हल्की सी पड़ने लगी जब भी पिसवाऊँ, तो अब तो वैसे सर्दियाँ शुरू पड़ने लगी हैं तो अब पिसवा लें। और दाल वगैरह कढ़ी के साथ में अच्छी लगती हैं, और रोज़ तो कोई नहीं खाता, बन भी नहीं पाती हैं रोज़ रोज़। क्या है ना, सुबह तो वैसे भी जल्दी जल्दी पड़ती है, तो वैसे संडे वाले दिन या शाम के टाइम बना लिया करेंगे। और भी यहाँ पे जो था मैं नीचे आई ऊपर, जो था अम्मा और मानसी जी लगी हैं दोनों मिर्ची बनाने में। तो मानसी जीरा पीस रही है मिर्ची बेसन में डालने के लिए, अम्मा जी ने भूज के दे दिया वो उसको जीरा, तो वो पीस रही है अपने, और बेसन भूज के रख लिया है। तो जब तक मिर्ची बनाई और मैं अभी बैठी हूँ नहाने के लिए, क्योंकि नल लिए जब चालू कर दिया मैं, नल आ जाए तो मुझे आज कपड़े बहुत धोने हैं, कम्बल वगैरह और गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं बच्चों के, मानसी के ब्लेजर वगैरह, स्कूल की ड्रेस वगैरह, बहुत कपड़े धोने हैं। और ये देखो स्लिप पे बैठ गई हैं दोनों, अपने बाप बेटी देख रहे हैं अम्मा पे, निगाह कर रहे हैं कैसे बनाती हैं अम्मा, कैसे बनाती मिर्ची। और मानसी से बोल रहे हैं मानसी सीख ले बनाना, अम्मा से मिर्ची बनाना सीख ले, अम्मा मिर्ची अच्छी बनाती हैं बेसन वाली। मैं चलो सीख लो। मैं अभी नलों का इंतज़ार कर रही हूँ कि आ जाए नल तो मैं नहा लूँ, क्योंकि टंकी का पानी बहुत ठंडा रखा है और कपड़े भी मुझे बहुत ज़्यादा धोने हैं। तो मैं अभी देख रही हूँ नल आ जाए तो मैं नहा लूँ और फिर खाना बनाऊँगी नहा के। और काफ़ी टाइम हो गया, पूजा वगैरह भी करनी है मुझे। तो बस अभी मैं, और ये देखो उन्होंने पट्टी निकाली अंगूठी में, सुजन का उस दिन चोट लग गई थी अंगूठी में, तो ऐसा मतलब हो गया, तो दिखा रहे थे ऐसा हो गया अंगूठा। मैंने और पट्टी करवा लेना सही हो जाएगा, और ये निकलेगा धीरे धीरे करके, अंगूठा ख़राब हो गया है पूरा, थोड़ा सा जुड़ा रह गया है पीछे। और अम्मा जी की मिर्ची बन नहीं हो जाता, नल भी आ गए हैं तो मैं आ गई हूँ। कपड़े वगैरह कंबल वगैरह सारे मैंने ले लिए हैं, धोऊँगी कंबल वगैरह। सर्दी अब ज़्यादा पड़ने लगी, रात में तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, तो कंबल वगैरह धो धो के रख दूँगी। निरमा डाल लिया इसमें मैंने अभी। और अभी मैं आ गई हूँ नहा के, पूजा भी कर दी और कपड़े वगैरह धो के ऊपर डाल आई छत पे, सूख जाएंगे। और अभी मैं दाल बना रही हूँ, उड़द की दाल बना रही हूँ, तो लहसुन काट लेती हूँ और बस छौंक लगाना रह गया है। दाल बन तो गई है, बस छौंक लगाना है। और अभी गेहूँ की रोटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि चक्की पे बाजरा डाल दिया था तो अभी पिसानी है, मैंने कर दिया। अनुराग गया था लेने, तो अभी शाम को मिलेगा, तो मैं चलो कोई नहीं दाल बना लेती हूँ, शाम को बाजरी की रोटी बना दूँगी जब पिस के आ जाएगा जब। तो मैं अभी लगा लेती हूँ दाल में छौंक, फिर रोटियां भी बनानी है अभी। और लहसुन काट लिया और तेल गरम हो गया है तो इसमें डाल देती हूँ जीरा और हींग जीरा दोनों ले लिया है मैंने, साथ में डाल के तैयार कर लेती हूँ दाल में छौंक लगाने के लिए। और उड़द की दाल तो बाजरे की रोटियों से ही अच्छी लगती है, गेहूं की रोटियों से नहीं अच्छी लगती। तो मैं कभी ऐसी बनाती नहीं, ज़्यादातर हमारे घर पे अरहर की दाल ही बनती है, मूंग की, उड़द की, चने की कम बनाती हूँ, क्यों सर्दियों में बस उड़द की दाल बनाती हूँ। जब बाजरे की रोटियों के साथ में नहीं, वैसे नहीं बनाती हूँ, क्यों कोई खाता ही नहीं है, बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पर हाँ, ये बाजरों की रोटियों के साथ बनाओ तो खा भी लेते हैं। तो अभी मैं दाल में छौंक लगाती हूँ, लहसुन वगैरह डाल दिया मैंने और हल्दी डाल दी है थोड़ी सी। वैसे तो मैंने साथ में भी डाली थी कुकर में, पर उसका कलर थोड़ा सही नहीं आया, तो मैं थोड़ी सी और डाल देती हूँ हल्दी। और मिर्ची भी अभी मुझे, और अभी जब तक लहसुन भुन रहा है जब तो मैं कढ़ाई खाली कर लेती हूँ मिर्ची वाली। जो अम्मा जी ने मिर्ची बनाई थी तो कुछ कटोरे में रखी है और कुछ कढ़ाई में, तो मैं सारी सी कटोरे में निकाल के रख देती हूँ। कढ़ाई रख दूँगी धोने के लिए, साथ के साथ बर्तन धो देती हूँ, फिर बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं रखते रहो तो पहले मैं ऐसे सारी कढ़ाई की मिर्ची रख देती हूँ कटोरी में, और साथ के साथ दाल में छौंक लगाऊँ। लहसुन भुन गया, अभी डाल दिया मैंने लाल मिर्ची, और साथ के साथ अम्मा जी के लिए बिना मिर्ची की दाल निकाल लूँगी, क्योंकि वो मिर्ची नहीं खाती हैं तो सादा दाल खाती हैं। और वैसे भी मैंने हरी मिर्ची 1-2 ही डाली हैं काट के। मम्मा की भी छोकरी नहीं हो नहीं।
कुकर खाली करके उसमें मैंने पानी भर के रख दिया है तो फूल जाएगा, क्योंकि इसे फूलने में टाइम लगेगा। और भी कढ़ाई धो के रख देती हूँ। साथ के साथ मेरी रोटियाँ भी बन गई हैं तो इनको थाली लगा के दे देती हूँ। दाल रोटी और साथ में बेसन वाली मिर्ची। और इस ब्लॉग की मैं यहीं एडिंग करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो आप सबको